हेलो दोस्तों, हमारे चैनल न्यू स्किल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम कड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं सवाल किस तरह से पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ 3 या 4 नंबर दे देता है और उसमें सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या और या फिर आरोही क्रम में, मतलब इस तरह से लगाने के लिए बोलता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। और सबसे पहले दोस्तों आपको बेसिक बताने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक से ही ट्रिक बनती है। तो मैं ट्रिक बताऊँगा, इसकी एक लाइन में हो जाएगा। पर अभी थोड़ा सा पहले बेसिक सीख लेते हैं, क्योंकि बेसिक तो फायदेमंद रहता है ना। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले संख्या लिख लेता हूँ। तो संख्या लिखता हूँ पहले। तो दोस्तों अगर ये है √3 और यह है 3,4। तो दोस्तों अगर यहाँ और कुछ नहीं है घात, रूट का घात नहीं, तो यहाँ 2 होता है, बाई डिफॉल्ट 2√3। तो दोस्तों ये संख्या है। अब दोस्तों इसमें से ये बतानी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। और दोस्तों मैं आपको इसमें बड़ी संख्या और आरोही क्रम में सभी तरह का बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों में ये जो घात है ना 3√2 और ये 2√3, ये 3√4 है। तो दोस्तों ये घात जो है, रूट से पहले वाली घात, ये घात 3 है, ये 2 घात है और ये 3 घात है। तो दोस्तों इन घातों को पहले बराबर कर लीजिए। तो दोस्तों बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इन घातों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो दोस्तों ये ऐसी संख्या एलसीएम वो होती है जो इन तीनों संख्या से कट जाए, और वही एलसीएम होता है छोटी से छोटी संख्या। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो गया, 6। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम है 6। तो दोस्तों 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा 6, और 3 से भी कट जाएगा 6। तो दोस्तों आप चलिए करते हैं। तो दोस्तों हमने घात बराबर करने इसमें क्या करा, 6 एलसीएम लिया, सबकी घात बराबर कर लिया। अब 2 है रूट के अंदर। अब दोस्तों हमने घात सबकी 6 बराबर करी थी ना, तो 6 लिख सबकी कर लेता। अभी संख्या ऐसे उतार लेते हैं। अभी ये 6√4। और दोस्तों अब क्या करना होगा, अब दोस्तों हमने इन घातों को सबको बराबर कर लिया था पहले, अभी सबकी घात बराबर हो रखी है। अब जो है 3 से इस 6 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बस क्या करना होगा, इस पर पावर लगा दीजिए। अब दोस्तों इस 2 से इस 6 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 की पावर इस 3 के ऊपर लगा दीजिए। अब क्या होगा दोस्तों, अब 3 से इस बार 6 को भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 को 4 की पावर लगा दीजिए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब करते हैं। अब क्या होगा, अब 6 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। और दोस्तों 6 तो ऐसे रहेगा अभी, और ये 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। अब दोस्तों इसको देख लीजिए, अब ये है 6 तो ऐसे रहेगा। अब 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। अब दोस्तों आप बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो दोस्तों अब देखना, ये तो रूट सब तो ये सेम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना है रूट के अंदर कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वही संख्या सबसे छोटी होने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी सबसे बड़ी, ये 6√27। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और दोस्तों सबसे छोटी पूछे तो रूट के अंदर कौन सी संख्या सबसे छोटी है, √4। तो ये वाली संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी। और दोस्तों पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6√4। अब दोस्तों ये है सवाल, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये है सबसे छोटी संख्या। तो आंसर क्या होने वाला हमारा, ये है 3√2, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये आया तो सबसे छोटी संख्या में किससे प्राप्त हुई थी, 3√2 से। तो हमारा क्या आंसर होने वाला है, 3√2, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ। चलिए दोस्तों करते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब इसकी ट्रिक पे आते हैं। तो दोस्तों हमने क्या करा था, ये 3√2 है, और ये इसको 2 मान लीजिए, 2√3 हो गया, और ये 3√4 हो गया। अब दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी घातों को बराबर करना होगा। तो घातों को बराबर करने के लिए क्या होगा, इनका एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम कितना इनका एलसीएम है 6। अब दोस्तों इसको 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी होगी, 2 से। अब 2 की क्या होगा, 2 जो इसकी पावर में जोड़ दीजिए,
तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। अब दोस्तों इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा करनी होगी। तो 3 की पावर इसमें लगा दीजिए, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। अब दोस्तों इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करनी होगी, और 2 की पावर इसमें लगा दीजिए 4 में, तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। अब दोस्तों बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27। तो 27 हमें इससे प्राप्त हो रहा, और 4 हमें इससे प्राप्त हो रहा। सवाल में पूछा सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमें किससे प्राप्त हो रही है, और इनके आगे √6 लगा भी सकते हैं। ये तो सिर्फ हमें ये बताना है इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसकी 6 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ चलो लगा ही देता हूँ, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये पहचानना होता है छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये छोटी संख्या हमें इससे प्राप्त हो रही है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 3√2। तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या, ये हमारा क्या होने वाला आंसर। तो दोस्तों अगला सवाल लिखता हूँ, चलिए दोस्तों उसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए सवाल लिख रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और सब सवाल आए हुए हैं। चलिए दोस्तों करते हैं, अगला सवाल लिखता हूँ मैं। अगला सवाल लिखा जाता है ना, 3√5 और 2√4 और है 3√6। अब दोस्तों इस सवाल लिखते हैं मैंने, इसमें क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और दोस्तों आरोही क्रम बताना है, आरोही क्रम में लगाना है। ये दोस्तों 3 सवाल हैं, और चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो दोस्तों इसका भी मैं सबसे पहले बेसिक बताने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक बताऊँ तो आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। तो चलिए दोस्तों बेसिक बताता हूँ। पहले सबसे पहले सवाल लिख लेता हूँ, ये 3√5, 2√4 और ये 3√6। तो दोस्तों मैंने ये सवाल लिख दिया। अब क्या करना होगा दोस्तों, इनकी जो घात है घातों को बराबर करना होगा। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, इनका 6 आएगा। अब दोस्तों क्या करना होगा, इनका एलसीएम हो गया 6, एलसीएम इनका 6। अब दोस्तों इनकी घात क्या होगी, अब 6 होगी, सब घातों को 6 मान लीजिए। अभी इसको भी 6√5 मान लीजिए, और इसको 6√4 और इसको भी 6√6। अब दोस्तों क्या करना होगा, इस 3 से इसको भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 को क्या करना होगा, इसमें पावर लगा दीजिए। अब 2 से इसको भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, तो 3 को 4 की में पावर लगा दीजिए। अब 3 से 6 को भाग दीजिए, तो 2 बार जाएगा, अब 2 इसको पावर में लगा दीजिए। तो दोस्तों अब क्या हो गया, ये हो जाएगा 6, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, ये √6, और 4 का घन क्या होता है, 64। और दोस्तों ये क्या है, अभी 6 की पावर 2 है, तो 6 की पावर 2 क्या होता है, 36। अब दोस्तों ये बताना है, अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो रूट के अंदर कौन सी बड़ी संख्या है, 64। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, और सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी ये हो गई। तो दोस्तों अब क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमें किससे, ये है, और ये कैसे प्राप्त हो रही है हमें, 2√4 से। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 2√4, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और ये कैसे प्राप्त हो रही है हमें, 3√5 से। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 3√5। अब दोस्तों इनके आरोही क्रम क्या होता है, दोस्तों 1 मिनट। अच्छा चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले से लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है, और ये हमें इससे प्राप्त हो रही है। तो लिख दीजिए 3√5। और दोस्तों और उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। ये कैसे प्राप्त हो रही है हमें, ये इससे 3√6 से। अब दोस्तों इससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली
64 रूट के अंदर 64, तो ये कैसे प्राप्त हो रही है हमें? 2√4 से। तो दोस्तों ये हो गया आरोही क्रम, ये हो गई सबसे छोटी संख्या और ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों अब इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों अब इसको क्या करना होगा, इनके घातों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आ गया दोस्तों, 1 मिनट। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों ये काम तो छोटा सा हो गया, और चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो इसके एलसीएम कितना हो गया, 6। अब दोस्तों इसकी घात को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो 2 की पावर क्या है, इसमें लगा दीजिए, 5 की पावर 2 कर दीजिए। तो 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। अब दोस्तों अब ये है 2√4 है। अब इसको घात को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। अब 3 की पावर इसमें लगा दीजिए, 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। अब दोस्तों इसको इसको 6 करने के लिए 2 से गुणा करना होगा। तो 2 से गुणा, तो 2 इसकी पावर लगा दीजिए। तो 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। अब दोस्तों इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या √64 है। रूट लगाने को जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमें ये बताना है छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो √64 सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में कैसे प्राप्त हो रही है, 2√4 से। तो लगा कर दीजिए दोस्तों, 2√4 ये हमारा आंसर है। और सबसे छोटी संख्या 25 प्राप्त हो रहा है, और 25 हमें 3√5 से प्राप्त हो रहा है, ये हमारा आंसर। और दोस्तों आरोही क्रम क्या है, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी 25, ये हमें इससे प्राप्त हो रहा है 3√5 से। और दोस्तों 36 है, 36 हमें इससे प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ये है, तो ये हमें इससे प्राप्त हो रहा है 2√4। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपके पास वीडियो होगी तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगी, इसको पॉज करके नोट कर लेना। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखता हूँ। जैसे 4√10 और 3√6 और 4√3। अब दोस्तों इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या और इनका आरोही क्रम बताना है। तो दोस्तों ये 3 सवाल हैं, मैंने लिख रखे हैं, अब इनको आरोही क्रम में लगाना है दोस्तों। अब इसको करते हैं, चलिए दोस्तों करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इनके घातों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, और एलसीएम हो गया 12, 12 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी और 4 से भी। तो चलिए दोस्तों एलसीएम कितना आ गया, 12। अब दोस्तों इसके घात को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। तो 3 की पावर क्या 10 में लगा दीजिए, 10 की पावर 3 कर दीजिए। अब दोस्तों 3 की पावर, अभी हमने क्या करा, 10 की पावर 3 करा। तो 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000। अब दोस्तों इसको बराबर कर, इसको 12 करने के लिए 4 से गुणा करना होगी। अब 4 की पावर क्या है, 6 में 4 की पावर लगा दीजिए। तो 6 की पावर 4 कितना होता है, दोस्तों 6 की पावर। तो ये दोस्तों इस तरह से हम 6 की पावर 4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब ये है 36 है, 36 होगा, और ये भी 36 होगा। अब दोस्तों क्या करना होगा, इसका 36 का वर्ग कर लीजिए। तो दोस्तों 36 का वर्ग कैसा होगा, तो इसका 36 का वर्ग निकालना है। तो दोस्तों क्या करना होगा, पहले 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 से 36। अब 9 का 3 का वर्ग कर दीजिए, तो 3 का वर्ग होता है 9। अब दोस्तों क्या करना होगा, अब इनका 2 गुना कर दीजिए, इनके गुणा करके 36 18 और 18 का 2 गुना 36। अब 36 क्या करना होगा, एक अंक छोड़ के लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों जोड़ते हैं, अब ये 6 आएगा और 6 3 9 और 9 3 ये 12। दोस्तों ये 1296,
क्या इसका है 36 या 4 है, तो ये 1296। अब दोस्तों क्या करना होगा, अब इसको 12 करने के लिए कितने से गुणा करनी होगी, 3 से, और 3 को फिर क्या करना होगा, इसमें पावर लगा दीजिए, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27। अब दोस्तों क्या करना होगा, अब देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 1296। तो 1296 में 3√6 से प्राप्त हो रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, क्या होने वाली है 3√6। और दोस्तों और सबसे छोटी संख्या 27 है, और 27 हमें कैसे प्राप्त हो रही है 4√3 से, 4√3 से। और दोस्तों अब क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या है 27 और ये प्राप्त हो रहा है हमें 4√3 से। अब दोस्तों क्या है, और उससे बड़ी संख्या 1000 है, 1000 हमें इससे प्राप्त हो रहा है 4√10। अब दोस्तों फिर सबसे बड़ी संख्या ये है और ये हमें इससे प्राप्त हुआ है, तो 3√6, तो ये हमारा आंसर होने वाला। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों करते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है 4√7, 3√5 और 4√10। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोस्तों सिर्फ इससे ज़्यादा संख्या भी दे सकता है, पर अभी संख्या जो भी जितने मैंने सवाल लिखे हैं सब आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी पावर को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आएगा इनकी पावर का 12। अब दोस्तों क्या करना होगा, इसको 12 बनाने के लिए, 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। 3 को क्या करना होगा 7 की पावर 3 कर दीजिए, तो 7 की पावर 3 कितना होता है, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब दोस्तों क्या करना होगा, इसको यहाँ इसको पावर 12 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करनी होगी 4 से, तो 5 की पावर 4 कर दीजिए, तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625। अब दोस्तों इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा, तो 3 के क्या करना होगा, 3 की पावर 10 की पावर 3 कर दीजिए, तो 10 की पावर 3 मतलब 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब दोस्तों बताने देखो अब क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, फिर उससे बड़ी, उससे मतलब फिर बीच की 625, और सबसे छोटी ये है। तो अब क्या बताना, सबसे छोटी संख्या, चलो करते हैं दोस्तों। तो लिखनी है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी है ये वाली, और ये कैसे प्राप्त हुआ हमें 4√7 से। और सबसे बड़ी संख्या ये वाली, और ये कैसे प्राप्त हुआ हमें 4√10 से। तो हमारा आंसर क्या हुआ, तो दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, तो छोटी पूछेगा एक ही, छोटी पूछेगा या बड़ी पूछेगा, या फिर इनको आरोही क्रम में लगाने के लिए पूछेगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना।